के इस पॉजिटिव पेरेंटिंग टॉक शो में ऑर्गेनाइज्ड बाय रूबिया एजुकेशनल मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर कुंजल शाह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर कविता चांडक जी, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है और करियर काउंसलर भी है। मैम, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं स्मार्टफोन की वजह से स्क्रीन एडिक्शन हो रहा है बच्चों को, तो वो एग्जैक्टली है क्या? थैंक यू कुंजल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक को लेकर पेरेंटिंग टॉक पे बुलाया है। यू आर राइट, स्क्रीन एडिक्शन बहुत बढ़ चुका है, डिजिटल एज है, टेक्नोलॉजी टाइम है। सो डेफिनेटली बच्चों का या हम किसी का भी विदाउट मोबाइल रहना और विदाउट आईफोन या टैबलेट्स के लैपटॉप के बिना रहना इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, मतलब सबसे पहले तो मुझे लगता है कुंजल जानना ये ज़रूरी है कि स्क्रीन एडिक्शन होता क्या है। तो स्क्रीन एडिक्शन मतलब ये कि जहाँ भी हम ये देखते हैं कि बच्चा बहुत स्क्रीन या डिवाइस को छोड़ने के नहीं छोड़ पाता है और उसके कारण उसका चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, या उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो पढ़ाई है या उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, फैमिली टाइम है या फ्रेंड्स टाइम है, वो इंटरफेयर हो रहा है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डिवाइस के ऊपर ज़्यादा है। तो एक तो ये बहुत हो रहा है, इसका मतलब ये कि यदि वो बच्चा छोड़ नहीं पा रहा है, वो इंटरफेयर हो रहा है उसकी एक्टिविटीज़ में, तो ये समझ लेना ज़रूरी है कि वो स्क्रीन एडिक्ट हो चुका है। सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है कि बच्चों में एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, बच्चे का वेट गेन होने लगता है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिनसे मालूम पड़ने लगता है कि बच्चा एक ही जगह बैठ के काफ़ी देर तक बैठा हुआ है, तो वो डिवाइस को नहीं छोड़ पा रहा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो उससे हमें मालूम पड़ सकता है कि बच्चा स्क्रीन एडिक्ट हो रहा है। तो मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ या हमारे जो व्यूअर्स से ये जानना चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है जी, कि बच्चा एक ही जगह बैठा हुआ है और ये सब हो रहा है, इसे हैंडल कैसे करें, इससे ओवरकम कैसे करवाएं? ओके, आपने जो पहला प्रश्न पूछा वो ये है कि जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि आप ये बोलना चाहती हैं कि इसकी इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो जो स्क्रीन एडिक्शन है, इसमें होता क्या है कि बच्चों का, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं जब कभी बच्चा, जैसे माँ है वो वर्किंग है या हाउसवाइफ है या होम मेकर है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास काम बहुत हैं, तो बच्चे को माँ क्या करती है कि स्क्रीन दिखाते हुए खाना खिलाती है। तो बच्चे का वो जो स्क्रीन पे टाइम जो है वो 1 से 2 घंटा 3 घंटा कब हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। उसके कारण बच्चे का जो इंटरेक्शन है विद द पीपल वो कम हो जाता है। तो स्पीच डिले भी हो सकती है, जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट 1 ईयर ऑनवर्ड्स हो जाता है बच्चे का, वो भी डिले हो जाता है। इस कारण बच्चों में कई बार स्लीप डिसऑर्डर्स दिखने को मिलते हैं। जैसे इसको, ये जो डिसऑर्डर है, जो इंटरनेट स्क्रीन एडिक्शन डिसऑर्डर जो है, जिसको हम कहते हैं कि ऐसे भी सैड भी बोलते हैं और कई जगह इसको इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, जो IAD। तो इसमें ये देखा जाता है कि स्लीप के इश्यूज हो रहे हैं, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उनके कारण उनके एकेडमिक डिफिकल्टीज बढ़, जैसे मान लीजिए उनकी हैंडराइटिंग ही देख लीजिए। मैंने खुद ने एक इसके ऊपर रिसर्च और सर्वे किया था, जिसमें मैंने ये देखा कि बच्चे जिनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव नहीं थी, जो अच्छा नहीं लिख पा रहे थे, तो पेरेंट्स वर वेरी कंफ्यूज्ड कि बच्चों की तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है हमारे, और लेकिन उस दूसरे दिन वो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। कारण ये भी हो जाता है कि जैसे हम पेरेंट्स कई बार बच्चों को लेके फंक्शंस में चले जाते हैं, रात में बच्चा सो नहीं पाता है, लेट नाइट सोता है, स्क्रीन पे रहना काफ़ी देर तक, वो भी एक डोपामाइन का जो रिलीज करता है, उसके कारण एक इम्पल्स कंट्रोल को अफेक्ट करता है वो नेगेटिवली। तो बच्चा उसको छोड़ ही नहीं पाता है, और उसके कारण ये भी देखा गया है कि जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है ब्रेन में, उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फैमिली इंटरेक्शन नहीं होने के कारण बच्चा घर भर में बैठता है, उसको स्क्रीन पे ज़्यादा बैठता है, उसको ये फील करता है कि उसकी ही वो दुनिया है, क्योंकि स्क्रीन पे बैठने के कारण बच्चा तो उससे बात नहीं कर रहा है, फ़ोन से बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है, ब्राउज कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है चीज़ों को। तो ऐसे में बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हम कहते हैं, वो भी इम्प्रूव नहीं हो पाती।
मैम बच्चे जैसे ये स्मार्टफोन की इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये इसका इम्पैक्ट किस तरीके से उनके ऊपर आ रहा है? कुंजल, जो स्क्रीन टाइम का यूज़ बढ़ रहा है उसके कारण, जैसे आपने कहा, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये एडिक्शन के फॉर्म में आ रहा है, जिसे हम स्क्रीन एडिक्शन डिसऑर्डर भी कहते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि स्क्रीन एडिक्शन डिसऑर्डर है क्या। तो ये जो स्क्रीन एडिक्शन है, इससे एक डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है और उसके कारण इट अफेक्ट्स द ब्रेन नेगेटिवली। तो जो फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन है वो अफेक्ट कर जाता है और इसका इम्पैक्ट, इसका जो नेगेटिवली ये इम्पल्स कंट्रोल को अफेक्ट करता है और इसका जो इम्पैक्ट, जो इफेक्ट है वो एक कोकेन के जैसा रहता है। तो बच्चा उससे एकदम चिपक जाता है, बच्चा या बड़े भी। तो ये बच्चे जब चिपक जाते हैं, एक तरीके से देखते रहते हैं हम कंटिन्यूसली 1, 2, 3 घंटे, तो इसका इम्पैक्ट स्पीच डिले में भी होता है। जैसे हमारे पास अभी रिसेंटली केसेस आए हैं जिसमें बच्चे बहुत लेट बोल रहे हैं, जो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एक लैंग्वेज जो माइलस्टोन है वो 1 ईयर ऑनवर्ड्स होता है बच्चों में, तो वो भी डिले हो रहा है क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन बच्चों का नहीं है। जो बच्चे मोबाइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो डुअल इंटरेक्शन, इट्स वन साइड, मतलब आप ही देखते जा रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो। तो उसके कारण भी हो रहा है स्पीच डिलेज या स्लीप डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। बच्चा रात तक लेट नाइट जब स्क्रीन पे है तो दूसरे दिन वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, एकेडमिक्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक ब्रेन फॉगिंग का जो एक इम्पैक्ट है वो भी बहुत हो रहा है। ब्रेन फॉगिंग का मतलब है जिसमें लैक ऑफ फोकस होता है, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती है और डिफिकल्टी इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये स्क्रीन एडिक्शन के कारण बढ़ रही हैं। और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि उनकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो भी नहीं हो पाती है। उसके कारण एक सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि बच्चा ज़्यादा स्क्रीन पे बैठा है, तो अकेला बैठा है, बात नहीं कर रहा है किसी के साथ, तो वो ज़्यादा सॉलिट्यूड में है, मतलब सेक्लूडेड प्लेस पे बैठा है, अपना मोबाइल के साथ है। तो ये स्क्रीन एडिक्शन के कारण इसका भी इम्पैक्ट इस पे हो रहा है। और साथ साथ में ये भी देखा जा रहा है कि जो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, मतलब ब्रेन जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके कारण जो बच्चों में एंगर है, फ्रस्ट्रेशंस हैं और काफ़ी चिड़चिड़ापन है वो भी बढ़ गया है, बिहेवियरल इश्यूज भी आ गए हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि लर्निंग इश्यूज तो हैं ही, बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, उनका इम्पैक्ट उनकी हैंड राइटिंग, उनकी लर्निंग इश्यूज पे भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे मैंने देखा है कि बच्चे जनरली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जी, उनको एक ही चीज़ जो आसान भी टॉपिक है वो भी उनको कठिन लगता है जी। तो ये क्या स्मार्टफोन की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके जो लर्निंग स्किल्स हैं वो तो इम्पैक्ट हो ही रहा है। जैसे अभी मैंने कहा कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग या उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट होती हैं। तो बच्चा जो फ्रीली सोच पाता है, वो चीज़ वो नहीं सोच पाता है क्योंकि उसका सोचने का काम बेसिकली स्क्रीन कर रही है। तो वहाँ पर उनकी जो एबिलिटीज़ हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। और विजुअलाइजेशन का जो कैपेसिटी क्या स्मार्टफोन की वजह से उसका कोई इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर विजुअलाइजेशन पे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि ओवर स्टिमुलेट हो रहा है, तो विजुअलाइजेशंस हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी टूल हमारे पास, हम जो अभी जो टूल यूज़ करते हैं उसको हम यूज़ करें, बेसिकली उसको बैलेंस्ड यूज़ करें, इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारे काम भी आए, लेकिन वो हमारी थिंकिंग जो प्रॉवस है, जो हमारी थिंकिंग स्किल्स हैं, उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो विजुअलाइजेशंस या इमेजिनेशंस शायद वो अनरियलिस्टिक हो रहा है विजुअलाइजेशंस हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन वो अनरियलिस्टिक कर रहे हैं। तो वो जो ग्राउंडेड होना है बच्चों को, जो ग्राउंड लेवल पे जो थिंकिंग होती है वो नहीं हो पाती। यानी जो हम पहले जो पढ़ाई का पैटर्न था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्मार्टफोन नहीं थे, तब जब हम विजुअलाइजेशन करते थे, और अब जो बच्चे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, जी, दोनों में क्या अंतर हो सकता है? देखिए, मैंने वही कहा कि रियलिस्टिक इमेजिनेशंस नहीं हो रहे हैं कुंजल। जो बच्चा देख रहा है वो इतनी सारी ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है जो काफ़ी आउट ऑफ द रेंज भी होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे के पास, बच्चे के घर में जो अवेलेबिलिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड रिसोर्सेज पेरेंट्स के पास, लेकिन बच्चा कुछ मीडिया को या बच्चा जो स्क्रीन पे देख रहा है उसके कारण उसको लगता है ये बहुत आसान है, ये बहुत इट्स विद इन दी
लिमिट्स, मतलब विद इन दी एक हैंड आप रीच करोगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बट वी डू नो कि ये पॉसिबल नहीं है। कविता जी, ये जो स्क्रीन एडिक्शन है इसे हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? राइट, जब हमने स्क्रीन एडिक्शन समझा है और उसके इम्पैक्ट समझे हैं तो डेफिनेटली हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा जैसे आपका पेरेंटिंग टॉक है तो मुझे लगता है पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सब वो हैंडल कर सकते हैं। स्क्रीन एडिक्शन का कंट्रोल उनके हाथ में है, दे कैन डू इट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो हम एक टाइम लिमिट जो सेट कर सकते हैं, मतलब हम हमारा बच्चा स्क्रीन पे कितनी देर बैठे, दैट वी कैन हैव अ लिमिट। तो 1 आवर आफ्टर द स्कूल टाइम या इवनिंग में आधा घंटा, एनीथिंग, एनी स्क्रीन, इट कुड बी अ टीवी ऑल्सो, तो वो हम एक टाइम लिमिट बना सकते हैं। सेकेंड थिंग व्हाट आई फील इज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप खुद रोल मॉडल बने। यदि आप कितनी देर स्क्रीन पे बैठे हैं, दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट टू द चाइल्ड। कि यदि बच्चे के पेरेंट्स भी बार बार स्क्रीन को देख रहे हैं या बार बार मोबाइल पे उनका कोई कॉल आ रहा है, तो क्योंकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ सवेरे हो गई है, बट वो घर आने के बाद बार बार वो लैपटॉप खोल रहे हैं या लैपटॉप पे ही काफ़ी घंटों बैठे हुए हैं, तो दैट रियली गिव्स एन इंडिकेशन टू द चाइल्ड कि स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। तो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए ये होता है कुंजन कि आप खुद एक रोल मॉडल बने। आप एक अपने लिए भी टाइम लिमिट करें, जैसे मान लीजिए बेडरूम में, जैसे मैं कहती हूँ कि बेडरूम स्क्रीन फ्री रखें, कि जहाँ आप सोने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी स्क्रीन ना हो। इनफैक्ट आप बुक्स रख सकते हैं, क्राफ्ट की चीज़ें रख सकते हैं, है ना। ऐसी कुछ चीज़ें जो बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने पैशंस को परस्यू कर सकें। मान लीजिए आप इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो रख सकते हैं। तो बच्चों को ये इंकरेजमेंट मिलता है कि उनके पेरेंट्स की लाइफ में भी ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ना कि स्क्रीन। तो ये भी किया जा सकता है, व्हाट आई फील, इनकरेज किया जा सकता है, टाइम लिमिट्स कर सकते हैं, रोल मॉडलिंग की जा सकती है। आई थिंक दिस विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ। ओके, आई होप कि ऐसा ही हो जी। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी। आप जब बच्चे थे, आपके जी। पेरेंट्स, जी। मतलब आपने अपनी लाइफ में 3 से 4 जनरेशन देखी, राइट। आप खुद जब पेरेंट हैं, आपके बच्चे, तो उस दौरान की पेरेंटिंग और अब की लेटेस्ट पेरेंटिंग में क्या डिफरेंस है और आप क्या कहेंगे इस बारे में? या बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 3 से 4 जनरेशन्स देखी हैं और हर व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में देखता ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के पहले जो मैंने समय में देखा है उसमें हमारे फैमिलीज़ में, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ थी कुंजन, ज़्यादातर फैमिलीज़ ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूँ तो 70 to 80% जो फैमिलीज़ थी वो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। जॉइंट फैमिली में मतलब ये है कि आपकी कोर फैमिली, माँ बाप और बच्चे तो होते ही हैं, साथ साथ में उनके दादा दादी, काका वगैरह कोई ना कोई साथ में रहता था। यदि नहीं भी रहते थे तो उनका घर के आसपास रहने के कारण उनका घर में प्रवेश काफ़ी होता था, घर में आना जाना लगा रहता था। तो उसके कारण बच्चों के पास जो टीवी टाइम है या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी रहना, कोई भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी वाज लेस। तो वो ज़्यादातर फैमिली इंटरेक्शंस, फेस टू फेस इंटरेक्शंस विद द फैमिली, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इतना होता था कि बच्चे एक तो डिस्ट्रेस हो जाते थे। तो डिस्ट्रेस होने के लिए वो मोबाइल या किसी का सहारा या उस समय का कोई भी सहारा ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे। और वो आज के परिस्थितियों में मैं ये कहूँगी कि क्योंकि जॉइंट फैमिली अब कोर फैमिलीज बन गई है, न्यूक्लियर फैमिली बन गई है। कारण एज वी नो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ऑक्यूपेशनल भी कारण है कि जॉब्स यहाँ नहीं है, कहीं और हैं, फैमिलीज को छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थितियों में भी ये देखा गया कि घर पे जो रिलेटिव्स का आना जाना है वो भी कम हो गया है, वर्किंग मदर्स हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जब आपके घर में 2 या 4 मेंबर्स ही हैं कुंजल, तो आप एट द एंड जब आप घर आते हैं स्कूल से या काम से, तो आपके पास वही 2-4 मेंबर्स हैं। तो बच्चे स्क्रीन के ऊपर चले ही जाते हैं। तो ये एक मैं डिफरेंस देखती हूँ। बट व्हाट आई फील कुंजल की जैसे हैबिट फॉर्मेशन के लिए टाइम लगता है, वैसे ही हैबिट ब्रेकिंग के लिए भी टाइम लगता है।
तो शुरू शुरू में जब हैबिट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज वी डिस्कस नाउ कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, तो हैबिट ब्रेक करने के लिए भी टाइम लगेगा। इनिशियली टू स्टार्ट विथ थोड़ा बोर्डम लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे पास इसके अलावा कोई कार्य कुछ नहीं था तो मुझे स्क्रीन पे ही चले जाना चाहिए। बट आई विल से लाइक दिस कि लेट्स स्टार्ट विद दैट। आप शुरू कीजिए, बोर्डम होगा शुरू में, लेकिन आपके पास इतनी सारे दूसरी एक्टिविटीज रखिए बच्चों के लिए कि पेरेंट्स और बच्चे उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहें। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन द लाइफ ऑफ चाइल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू मैम। आज जो हमने स्मार्टफोन एडिक्शन से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया, आपने आपके वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, रेमेडीज आपने बताई, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। और व्यूअर्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी तरीके का इश्यूज फेस कर रहे हैं, जैसे बिहेवियर इश्यूज बच्चों में, लर्निंग डिसेबिलिटी, तो मैम खुद एक बिहेवियर थेरेपिस्ट है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे भी वर्क करते हैं, तो आप जल्द से जल्द इन्हें कॉन्टैक्ट करें। इनका इंस्टीट्यूशन साइकोलॉजिकल हब धर्मपेट नागपुर में है। सो मेरी एक सजेशन है कि आप रुके नहीं, अपनी परेशानियों को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए इनसे कॉन्टैक्ट करें।